हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में मैं कन्हैया जी पांडे आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आगामी बिहार बोर्ड एवं अन्य बोर्डों के वर्ग दसम के होने वाले वार्षिक परीक्षाओं को ध्यान में रखकर मैंने भूगोल विषय के प्रथम पाठ भारत संसाधन एवं उपयोग के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया है। तो स्टूडेंट, आज का हमारा पहला प्रश्न है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। हमारा दूसरा प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, यानी नवीकरणीय संसाधन है। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो हमारा उत्तर होगा 200 किलोमीटर। अब विद्यार्थीगण, हमारा चौथा सवाल है, डाकू की अर्थव्यवस्था से क्या संबंध है? तो डाकू जो है संसाधन का अवरोहन करते हैं। हमारा पांचवा सवाल है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? तो 19.2 किलोमीटर तक। हमारा छठा सवाल है, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो विद्यार्थीगण, अनवीकरणीय संसाधन। हमारा प्रश्न संख्या 7 है, निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो जलोढ़ मिट्टी। हमारा 8वां सवाल है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो महाराष्ट्र में काली मृदा को रेगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। हमारा 9वां सवाल है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार राजस्थान राज्य में है। हमारा 10वां सवाल है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? इसका उत्तर विद्यार्थीगण उत्तराखंड होगा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अत्यधिक सिंचाई। हमारा 12वां प्रश्न है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो उत्तर होगा काली मिट्टी। भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? तो इसका उत्तर होगा 13 करोड़। हमारा अगला सवाल है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? तो हमारा उत्तर होगा एल्ड्रिन। एल्ड्रिन एक ऐसा रसायन है जो मेढक के प्रजनन तंत्र को नष्ट करता है। हमारा प्रश्न संख्या 15 है, देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो हमारा उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को भारत का मंदिर कहा था। हमारा अगला सवाल है, कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में निहित है? तो उत्तर होगा 96.6%। हमारा 17 नंबर प्रश्न है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को। हमारा 18 नंबर सवाल है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक इसका उत्तर होगा विद्यार्थीगण। हमारा प्रश्न संख्या 19 है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो 65%। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो 16% इसका उत्तर होगा। हमारा प्रश्न संख्या 21 है, निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की सबसे प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो 19.27%। वनस्पति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार है 20.60%। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो 7.1%। हमारा प्रश्न संख्या 25 है, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में कुल कितने क्षेत्र पर वन का विस्तार है? तो 60.11%। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो हमारा उत्तर होगा मध्य प्रदेश। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। तो हमारा उत्तर होगा 3 वर्गों में। हमारा प्रश्न संख्या 28 है, 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? तो 26,200 किलोमीटर। हमारा प्रश्न संख्या 29 है, FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार हुआ? तो 4 अरब हेक्टेयर। हमारा प्रश्न संख्या 30 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो उत्तर होगा मोर यानी मयूर।
पावोक्रिस्टेसस इसका वैज्ञानिक नाम है। हमारा प्रश्न संख्या 31 है, चरक का संबंध किस देश से है? तो हमारा उत्तर होगा महर्षि चरक का संबंध भारत से है। हमारा 32 नंबर सवाल है, टैक्सोल का उपयोग होता है तो कैंसर के इलाज में। हमारा 33 नंबर प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर होगा 5 जून। 34 नंबर सवाल है, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। प्रश्न संख्या 35 का प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो उत्तर होगा अफ्रीकी कन्वेंशन। इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? तो विद्यार्थीगण इसका उत्तर होगा घड़ियाल। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो लोहा को उद्योगों की जननी कहा जाता है। निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो हमारा उत्तर होगा हेमेटाइट। हमारा प्रश्न संख्या 39 है, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कर्नाटक है। हमारा 40 नंबर प्रश्न है, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 41 है, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो उत्तर मैंगनीज होगा। प्रश्न संख्या 42, इनमें से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो हमारा उत्तर अबरख होगा। प्रश्न संख्या 43, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन करता है? उत्तर होगा 30%। मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका उत्तर होगा तीसरा। हमारा 45 नंबर प्रश्न है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? उत्तर होगा 10 kg। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उत्तर होगा मैंगनीज। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? उत्तर होगा बॉक्साइट। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो 125 करोड़ टन। हमारा प्रश्न संख्या 49 है, प्रश्न संख्या 49, देश में बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरख उत्पादन होता है? तो उत्तर होगा 80%। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो उत्तर होगा चूना पत्थर। और किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो इसका उत्तर विद्यार्थीगण असम होगा। तो विद्यार्थीगण, हमने आपके समक्ष विषय भूगोल वर्ग 10 के आगामी वार्षिक परीक्षा 2022 को ध्यान में रखकर कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आपके समक्ष बारी बारी से रखा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें।